साथियों, पाठ योजना की भाग 1 में हमने इन 9 बिंदुओं पे आपसे चर्चा की। 9 बिंदुओं के बारे में विस्तार से बताया है। अब हमने काम करना चालू किया है। पाठ योजना हम बना रहे हैं। हमने अवधारणा का क्षेत्र लिया है। मैंने पाठ योजना में कक्षा पहली का पाठ नंबर 2 लिया है, 1 से लेके 9 तक के अंक। तो अवधारणा का क्षेत्र जो हमारा हो गया है 1 से लेके 9 तक के अंक कक्षा दूसरी का। पाठ का नाम आ गया है कक्षा दूसरी, 1 से लेके 9 तक के अंक। गतिविधि और प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना ही सर्वोपरि होती है। बच्चे को जैसा हम प्रेजेंटेशन करेंगे, बच्चे के स्तर के अनुसार ही हमें बच्चे को प्रेजेंटेशन करना है। बच्चे का स्तर ध्यान में रखना है। आपको ये नहीं कि कक्षा पहली का पढ़ा रहे हैं हम और हम बहुत हाई लेवल पर बात करें तो वो ग्रहण नहीं करेगा। यदि कक्षा पहली का बच्चा हम पढ़ा रहे हैं तो हमें कक्षा पहली का बच्चा ही बनना पड़ेगा, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब हम पढ़ाते हैं मान लो कक्षा 1 से लेकर 9 तक के अंक, तो सामान्य तौर पर सबसे पहले तो हमें 1 से लेकर 9 तक अंक की बनावट पे काम नहीं करना। हमें तो सामान्य तौर पर बच्चा से काम करना है, वो पहचानने लगे कि 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, वो चर्चा करने लगे। यदि हम ये पेन सहायक सामग्री लेते हैं, बच्चे से पूछते हैं कि ये कितने पेन है, तो वो ऑटोमेटिक कहता है कि 1 है, क्योंकि वो इससे परिचित है। हमें उससे निकलवाना है। फिर यदि हम उससे ये कहते हैं कि अब कितने पेन हो गए, तो वो कहता है 2। और यदि नहीं कहता है तो हमें बताना है कि ये कितने पेन हो गए, 2। यदि फिर हम उससे कहते हैं कि ये कितने पेन हो गए, 3। यदि फिर हम उससे कहते हैं कि ये कितने पेन हो गए, 4। ऐसी हमें सामान्य चर्चा करना है और बहुत सारी सहायक सामग्री का उपयोग हमें करना पड़ेगा। जैसे हमने इस गेंद का उपयोग किया है, पेन का उपयोग किया है, हमने ये ऐसी सहायक सामग्री ली है। रोचक सहायक सामग्री, जैसे ये हमने अंक के प्लास्टिक वाले अंक ले लिए हैं, ये हमने बहुत सारे छरंगे ले लिए हैं। ऐसी सहायक सामग्री का उपयोग हमें बच्चों के लिए करना पड़ेगा। ये हमने ऐसे लिए हैं सहायक सामग्री। फिर हमने ये कार्ड लिए हैं 1 से लेकर 9 तक के, ये सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। फिर हमने ये लिया है एक थाली, कटोरी और ये एक चम्मच। थाली, कटोरी, चम्मच के अंतर्गत हम बच्चों को अब अंकों से परिचय जब हमने मौखिक करा दिया है 1 से 9 तक की, उससे लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। आपको 12 कालखंड में चर्चा करना है, एक दिन में पूरी चीज़ें नहीं निपटाना है। आपको 12 दिन में काम करना है। अभी तो हम दूसरी बिंदु पर काम कर रहे हैं, तीसरे बिंदु पे। तो प्रस्तावना हमारी किया है, हमने प्रस्तावना पे काम किया है। अब सहायक सामग्री पे काम किया, तो सहायक सामग्री आप हमारे सामने देख रहे हैं कि हमने बहुत सारी सहायक सामग्री रखी है। अब कालखंड हमने इसके निर्धारित किए हैं 12 कालखंड में हमें बच्चे से 1 से लेकर 9 तक के अंकों पे पहले चर्चा करना है, मौखिक परिचय कराना है, फिर उसको बनावट सिखाना है। पर बनावट सिखाने के बाद उसके क्रम बदल के हमें हर अंक का परिचय कराना है, ताकि बच्चे को परफेक्ट परिचय हो जाए कि ये 5 है, ये 4 है या ये 3 है। अब हम काम करना चाह रहे हैं अब हम का लर्निंग इंडिकेटर हमारा क्या हो गया है, 1 से लेकर 9 तक के का अंक हमें बच्चे को सिखाना लर्निंग इंडिकेटर के अंतर्गत आएगा। और लर्निंग आउटकम जब प्राप्त हो जाएगा तो हम उसको सिखा देंगे। अब हम यदि सिखाना चालू करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमने ये एक हमारा जो एक आइटम है नवाचार है। नवाचार द्वारा शिक्षा आपने देखा होगा, थाली, कटोरी, चम्मच के अंतर्गत ये थाली है हमारे पास, ये हमारे पास कटोरी है, ये हमारे पास चम्मच है, ये हमारे पास चम्मच है। ऐसी इसी सहायक सामग्री से हम बच्चों को अंक बनवा देंगे। अब यदि मैंने मान लो सबसे पहले ली है चम्मच, इस चम्मच को यदि हम ऐसा कहें कि जी बच्चे बताओ चम्मच कैसी हो, तो कहेगा आड़ी है। ये कैसी है, ये तिरछी है। ये कैसी है, ये खड़ी है। अब जब खड़ी हो जाती है चम्मच को यदि हम खड़ा कर दें तो वो 1 का रूप धारण कर लेती है। इसलिए हम बच्चे से कहें कि देखो चम्मच मैंने खड़ी कर दी तो क्या बन गई है, 1। चम्मच को मैंने खड़ा किया, 1 बन गया। अब हम दूसरा यदि हमें 2 बनाना है तो हम ये 1 पर ही बहुत सारा काम करेंगे। जब चम्मच खड़ी करके बार बार बताएंगे तो बताएगा कि 1। अब हमने थाली ली, आधी थाली और नीचे चम्मच। अब कितने बन गए हैं बेटा, 2। बच्चा ऑटोमेटिक बोलेगा कि जी क्या बन गए हैं, 2। फिर हम यदि 3 पे जाते हैं तो आधी थाली और आधी थाली हम नीचे लगा देते हैं तो हमारे क्या बन जाते हैं, 3। फिर हम जब 4 पे जाते हैं तो आधी थाली और बाजू में क्या लगा देते हैं, चम्मच, तो क्या बन जाते हैं, 4। अब हमने 5 पे हमें जाना है तो आधी थाली, 1 चम्मच और 1 चम्मच, तो कितने बन जाते हैं, 5। अब हमें 6 पे जाना है तो आधी थाली और नीचे कटोरी, तो क्या बन जाते हैं, 6। अब हमें बनवाना है 7, तो हमने 1 चम्मच ली,
और 1 चम्मच आड़ी लगा दी, तो बन गए कितने 7। अब हमें बनाना है 8, तो आधी थाली और आधी थाली हमने ली, आधी थाली ली और इसके बीच में हमने 1 चम्मच रख दी, तो ये कितने बन जाएंगे 8। ये कितने बन जाएंगे 8। अब हमें बच्चे से बनवाना है 9, तो हमने आधी थाली ली, ऊपर नीचे ऊपर रख दी क्या कटोरी, तो कितने बन गए 9। अब हमें एक अवधारणा सिद्ध कर बच्चे को बताना पड़ेगी कि 9 में बेटा कटोरी कहाँ आती है ऊपर, और 6 में कटोरी कहाँ आती है नीचे। 9 में आती है ऊपर और 6 में आती है नीचे। अब ये थाली का सिस्टम यदि हम बता दें कि 1 से 1 अंक बन जाता है, आधी थाली और 1 चम्मच यदि हम लगाएं 2 बन जाते हैं, आधी थाली को जोड़ दें तो 3 बन जाते हैं, है ना। ऐसे हमने इस थाली से बच्चों को अंक बनाना सिखा दिया है। अब बच्चा अंक बनाना तो सीख गया है। अब सीखने के बाद हमें बच्चे की ये अवधारणा क्लियर करना है कि वो क्रमबद्ध तरीके से जानता है कि नहीं जानता है। अब यदि हम ये कहें ये हमने चरंगे लिए हैं और बच्चे से हम यदि कहें कि ये कितने चरंगे हैं, तो वो कहेगा 1। ये कितने चरंगे हैं, बच्चा कहेगा 2। ये कितने चरंगे हैं, बच्चा कहेगा 3। ये कितने चरंगे हैं, बच्चा कहेगा 4। ये कितने चरंगे हैं, तो बच्चा कहेगा 5। और ये कितने चरंगे हैं, तो बच्चा कहेगा 6। ये कितने चरंगे हैं, तो बच्चा कहेगा 7। ये कितने चरंगे हैं, तो बच्चा कहेगा 8। ऐसे बच्चों को हम बराबर ऐसे गिनवाएंगे। अब यदि हम बच्चे से कहेंगे जी गिन के बताओ, तो वो गिनेगा 1 2 3। ये कितने चरंगे हो गए 3। अब गिनवाएंगे 1 2 3 4। ये कितने चरंगे हैं 4। ये कितने चरंगे हैं, वो कहेगा 1। ये कितने चरंगे हैं, वह कहेगा 1 2। अब ये तो क्लियर होगा कि बच्चा गिनने लगा है। गिनने के बाद यदि हम फिर इनका उपयोग करें, तो हमने जब चम्मच खड़ी की थी तो इसी आकृति में आई थी वो, तो बच्चा बता देगा ये क्या है 1। फिर हम इसको यदि लें तो जैसे ही हमने थाली में नीचे चम्मच लगाई थी ये आकृति बन गई थी, तो बच्चा कहेगा क्या है ये 2। यदि फिर हम ये आकृति लें तो बच्चा ऑटोमेटिक दिमाग में जाएगा कि आधी थाली ऊपर लगाई थी और आधी थाली नीचे लगाई थी, बन जाएगा तो क्या 4 3। अब हम इस आकृति पे जाएं तो बच्चा ऑटोमेटिक कहेगा कि आधी थाली ऊपर लगी है और बाजू में चम्मच लगी थी, तो क्या हो गया था 4। यदि इस आकृति पे जाएं तो एक आधी थाली है, एक ऊपर चम्मच है और एक आड़ी चम्मच है, तो बन जाते हैं 5। इस आकृति पे हम जाएं तो आधी थाली में हमने नीचे कटोरी रखी थी, तो ये क्या बन गया था 6। यदि हम इस आकृति पे जाएं तो इस आकृति में आधी चम्मच 1 चम्मच और 1 चम्मच लगी है, तो कितने बन गए थे 7। अब यदि इस आकृति पे जाएं तो हमने आधी थाली ऊपर रखी थी, आधी थाली नीचे रखी थी, बीच में चम्मच रखी थी, बन गए थे 8। यदि हम इस आकृति पे जाएं तो आधी थाली में ऊपर चम्मच रखी, ऊपर कटोरी रखी, तो हमने बन गए थे 9। अब हमें बच्चों से ये भी क्लियर कराना है कि उनको अंक की पहचान क्लियर हो गई है या नहीं। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमने ये कार्ड लिए, ये हमने कार्ड 9 तक ले लिए, ऐसे हमने बांट लिए और बच्चे से हमने कोई भी सामग्री उठवाई, जैसे हमने गेंद उठवाई। अब हमने ये कहा कि ये गेंद लो और 3 गेंद रखो जहाँ 3 का पत्ता हो, तो बच्चा ऑटोमेटिक 1 2 3 पे जाएगा, क्योंकि उसको पहचान हो गई आधी थाली और आधी थाली, तो ऑटोमेटिक गिनेगा 1 2 और 1 3। अब यदि मैंने उससे ये कहा कि भैया 2 पे गेंद रखना है और 2 अंक मिलाना है और 2 गेंद रखना है, तो ऑटोमेटिक 1 और 1 2 पे गेंद रख देगा। फिर मैंने यदि उससे ये कहा कि जी भैया पेन है, अब आपको 4 पेन लेना है और 4 अंक पर रखना है, हमें 4 अंक का पत्ता चाहिए और अब पेन गिनो कितने होती, तो गिनेगा 1 गिनेगा 2 गिनेगा 3 गिनेगा 4, ऑटोमेटिक उसमें क्रम आ जाएगा। अब हमने जब ये परिचय हो जाएगा बच्चे से, तो ऑटोमेटिक बच्चा अपनी गतिविधि के अंतर्गत अंकों की पहचान कर लेगा। अब हम उठा के यदि ये कहें कि हमने ऐसे पत्ते रखे हैं और बच्चे से हम बुलवाते हैं कि ये क्या है, तो वो कहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यदि हम पत्ता बदल दें और फिर बच्चे से बुलवाएं, तो वो बोलेगा 1 3 2 4 6 5 7 8। फिर यदि हम बच्चे से पलट दें तो बच्चा वैसे ही खेल खेले बोलेगा 1 3 5 4 6 2
7, 8, 9 ये गतिविधि के अंतर्गत आता है। अब यदि हमने इतना काम करा दिया है, काम कराने के बाद सहायक सामग्री से बच्चा पूरा परिचित हो गया है, अब उसको हम गृह कार्य दे सकते हैं कि बेटा सहायक सामग्री के अंतर्गत वातावरण में पत्थर के टुकड़े मिलते हैं, पेड़ की पत्ती मिलती हैं, पत्तियां मिल जाती हैं, छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं, आपको ऐसी गिनती अपने घर में करना है और अंक बनाना सीखना भी है ना। जब वो सीख जाएगा तो हमें ये संतुष्टि मिलेगी। अब हम लर्निंग आउटकम पे जब प्राप्त करेंगे तो हमें यदि देखेंगे कि बच्चा हमारी अवधारणा को समझ गया है, बच्चा मेरी गतिविधि से अंक पहचानने लगा है, कहाँ तक पहचानने लगा है, 1 से लेकर 9 तक यदि पूरे सीख गया है तो हमें लर्निंग आउटकम प्राप्त हो गया है। और यदि हमें लर्निंग आउटकम प्राप्त नहीं हुआ, मान लो 1 से लेकर 4 तक सीखा है, तो हम 5 पर फिर से काम करना चालू कर देंगे। अब इस पाठ्य योजनाओं को इन 9 बिंदुओं पे आपको ऐसी गतिविधि, ऐसी सहायक सामग्री के साथ बच्चों से काम कराना है। सबसे पहले अवधारणा के क्षेत्र पे, फिर पाठ के नाम पर, फिर गतिविधि प्रस्तावना पर, शैक्षण सामग्री पर, कालखंड बांटना है, लर्निंग इंडिकेटर बांटना है, गतिविधि के प्रश्न। अब हम जब घर में बच्चा जाता है तो हम गतिविधि और प्रश्न उसको कराते हैं, शाला में भी कराएंगे और फिर उससे ये कहेंगे कि आप घर में भी गतिविधि कराओ। अब यदि सामान्य तौर पर यदि हम बच्चे से प्रश्न करें कि जी कितना है, तो वो कहेगा 4। अच्छा जी कितनी गेंदें हैं, तो वो कहेगा 4, क्योंकि प्रश्न कर रहे हैं, अंक से परिचित हो गया। 1 से लेकर 9 तक के अंकों पर बच्चा ने काम कर लिया है। वो जब काम करने लगेगा तो आप कई प्रकार के प्रश्न करोगे घुमा घुमा के, तो बच्चा ऑटोमेटिक वो पहचान करा देगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि कभी भी बच्चे को यदि शैक्षणिक कार्य हम कराते हैं तो बच्चे के स्तर को ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे के स्तर को ध्यान रख के यदि हम उस स्तर से शैक्षणिक कार्य कराएंगे तो बच्चे जल्दी ग्रहण कर लेगा, और यदि हम उसका स्तर छोड़ देंगे तो बच्चा ग्रहण नहीं करेगा। आज आपसे हमने पाठ्य योजना पर चर्चा की। पाठ्य योजना पर काम करिए। पाठ्य योजना आपको अपनी भाषा में लिखना है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है, लेकिन गतिविधि कराने के लिए हमारे पास पर्याप्त सामग्री होना चाहिए, सहायक सामग्री, जब हम उस गतिविधि को आराम से करा सकते हैं, बच्चे को सिखा सकते हैं। पाठ्य योजना अब आप लिखिए अपनी।